जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम हज़रत मोहम्मद साहब की स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, क्योंकि मैं किसी चैनल से वो वीडियो उठा रहा हूँ। मैं उठा रहा हूँ इसलिए नहीं कि ये स्टोरी मुझे मालूम नहीं, मैं इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को प्रूफ चाहिए। मैं जहाँ से ले रहा हूँ वहीं से इस्लामिक स्टूडियो से जहाँ से मैंने उठाया, तो वो तो ऑथेंटिक ये सोर्स है ना। हम जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं पहले वहाँ से मैं सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी डाउट जहाँ ये है वो क्लियर करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है इसलिए मैंने उस पोर्शन को हटा दिया। आप चाहे तो ये मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये आ रहा है आप जाओ, उसी में ये दूसरा वीडियो चल रहा है। वहाँ पे 8 वीडियो है, ये दूसरा वीडियो चल रहा है। तो दूसरा क्लिप चल रहा है, उनका जो रिकॉर्डिंग है। तो वहीं से आप 53 मिनट से लेके 1 मिनट, ये 1 घंटा 2 सेकंड 2 मिनट तक आप सुन सकते हैं, 53 मिनट से, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है, तो ये सुनते हैं आगे कहानी क्या हुआ, ठीक है। तो ये 3 साल तो गुजर गए, फिर अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह का हुक्म ये आया, मुशरिक से आंखें फेर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों को अब जाके उनको मेरे बारे में, अल्लाह के बारे में बताइए। जो लोग ईमान ले आते हैं और मोहम्मद साहब के पैरवी करने लगते हैं, आप समझ रहे हो, मोहम्मद साहब की पैरवी करने लगते हैं, तो उन लोगों से आप नरमी से पेश आओ। ये हुक्म आया अल्लाह से। तो यहाँ पे कुछ आपको झोल नज़र आया? कुछ झोल नज़र नहीं आया। मैं आपके पास जा रहा हूँ, जाके ये बोल रहा हूँ, ये आप आज से जो आप प्रेयर कर रहे हो, अल्लाह अकबर अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ना कह के डीन मिस्र रसूलुल्लाह यही कहो। आप कहोगे? मेरे को बोलो। मैं जाके आपको कहूँगा कि मुझे आप रसूल मानो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे मानो। आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? मोहम्मद साहब को अगर तब की हालत हुई, जैसे मैं कहूँगा नहीं मानोगे, तब की मुशरिक भी वही। आप तो मुसलमान हो, मैं कह रहा हूँ मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। जो मुशरिक हैं उनको आके आप बोलोगे मैं अल्लाह के पैगंबर हूँ, मेरे को मानो, तो वो लोग थोड़ी मानेंगे। तो झगड़ा किसने शुरू किया? मोहम्मद साहब ने शुरू किया। मुशरिक गए नहीं थे मोहम्मद साहब, पहले ही वो ये छुप के वो आर्मी अपना जो सपोर्टर्स हैं उसको जुटाने लगा 3 साल। फिर आके ये झगड़ा कर रहा है मक्के में। क्या बोल रहा है? मेरे को पैगंबर मानो, अल्लाह के तरफ से ये नाजिल होता है, ठीक है। तो यहीं से झगड़ा चालू हुआ। देखेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक एक ये पॉइंट बता के जाऊँगा, वो ये झगड़ा किसने किया, क्यों किया, काहे के लिए कर रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको सब डिटेल बताऊँगा। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मोहम्मद साहब क्या करते हैं, मक्का में चढ़ जाते हैं सुबह सुबह एक ऊंची जगह पे जाके। वहाँ पे ये सिस्टम ऐसा था कि अगर बाहर से कोई इन लोगों के ऊपर हमला करने आता था, तो अगर कोई देख लेता था, वो एक ऊंची जगह पे जाके वहीं से वो चिल्लाने लगता था, हमलावर आ गया, हमलावर आ गया, ऐसे करके। तो सब इकट्ठा हो जाते थे हमलावरों से मुकाबला करने के लिए। मोहम्मद उसी जगह चढ़ जाते हैं, चढ़ जाके बोलते हैं, आपने मुझे आज तक किसी ये झूठ बोलते पाया नहीं। मैं अगर बोलता कि ये वो बगल में ये पहाड़ी के पीछे एक हुजूम हमलावर है, क्या आप मानते? जी बिल्कुल मानते। तो वो मैं आज ये कह रहा हूँ मैं नबी हूँ, मुझे मानो। फिर वो एक एक कबीले के खानदान के नाम पुकार के कहे। 3 कबीले के वहाँ पे हमें जिक्र आता है, ए बने हसीम, ए बनी अब्दुल मुत्तालिब, ए बनी फिहिर। तो ये तीनों का ये खानदान का जिक्र आया। ये सब मक्का में जब ये इकट्ठा हो गए, वो बोलने लगे मैं नया नबी हूँ, तो मुझे मानो
और ऐसा ऐसा अल्लाह मेरे को भेजा है, ये सब जो पहले वो सपोर्टर्स को जो बोले थे वो वही सब मतलब खुल्लम खुल्ला बोलने लगे। ठीक है, इससे चाचा अब्दुल मुत्तलिब अबू लहब बहुत गुस्सा हो गया, और ऐसा सुनने में भी आता है वो एक पत्थर उठा के उनको मारने लगा। ये मोहम्मद साहब कर क्या रहे थे? ये जो ये हो रहा है, ये हो क्या रहा है? वो हो ये रहा है, मेरे को आप लोग लीडर मानो, ये चल रहा है। मेरे को आप लोग जबरदस्ती लीडर मानो, ये मोटा मोटी ये है पॉलिटिकल झगड़ा, ये चल रहा है। ठीक है, अल्लाह के नाम पे ये चाहते हैं कि कैसे भी करके सत्ता इनके हाथों में आ जाए। ठीक है, तो सत्ता, जिनके पास सत्ता होगा वो ऐसे थोड़ी सत्ता अपना छोड़ देंगे। मैं जाके आपको आपके घर में मैं बोलूँगा मैं नबी हूँ, मेरे हिसाब से आपके घर में ये आपके घर में आपके गांव में मैं जैसे बोलूँगा वैसे चलेगा। आप थोड़ी मेरे को एंटरटेन करोगे? नहीं करोगे ना। मोहम्मद साहब यही कर रहे थे, ये हो यही रहा था कि अब चाचा इसको मतलब कोई ये बहुत बड़ा तोप है, अल्लाह का पैगंबर है, ये माने, ये चल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर तो बड़े तो नहीं माने, छोटे बच्चों को लालच देके कैसे करके वो मुसलमान बनाने लगा। ठीक है, छोटे बच्चे अगर मोहम्मद से छोटे होंगे तो उसको वो लीडर मानने में उनको कोई ये नहीं जाएगा, लेकिन जो बड़े होंगे मोहम्मद को लीडर मानने में उनको तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं के पास है, वो तो सत्ता मतलब भोग कर रहे हैं। ये जो नए बच्चे हैं ये सत्ता भोग करना चाहते हैं, लेकिन ये इनके पास सत्ता है नहीं। मोहम्मद साहब के जरिए, मोहम्मद साहब इनके सपोर्टर मोहम्मद साहब आगे, इनके जरिए अगर मोहम्मद साहब को सत्ता मिला तो ये लोग एंजॉय करेंगे। पहले जो सत्ता में थे जो ये एंजॉय, जो राइट्स एंजॉय कर रहे थे, जो पावर एंजॉय कर रहे थे, ये जो नए बच्चे जुट रहे हैं ये एंजॉय करेंगे। ये मोटा मोटी इसका ये गेम यही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या हुआ? बड़े बहुत दुखी हुए जी, बिल्कुल बिल्कुल दुखी होंगे, क्योंकि बड़े इसलिए दुखी होंगे कि बड़ा वैसे ही छोड़ देगा, जब रिटायर हो जाएगा उसका सत्ता खत्म, बच्चे फिर ऐसा ही चलता है। ठीक है, बीच में से ये अगर ये बच्चे बाप को मतलब बाप की बात ना सुन के वो किसी राह पे चले जाएंगे जहाँ पे बाप को नीचे दिख रहा होगा, या बाप के उम्र के लोगों को मतलब वो थोड़ा लोअर पोजीशन में आ जाते होंगे, तो उन लोगों को दुख तकलीफ जरूर होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मुशरिक ये खाली ये नहीं बोल रहे थे, यहाँ पे और भी पॉलिटिकल गेम है, मैं आपको समझा देता हूँ। पॉलिटिकल गेम तो यहाँ पे तो डिटेल में नहीं लिखा है, ये कोई डिटेल में लिखेगा नहीं, तो गेम मैं आपको समझा देता हूँ गेम क्या चल रहा है। तो इसके हमें एक इशारा मिला है, वहाँ पे ये क्या सिस्टम था, वहाँ पे था आपका हो गया वो गुलाम का सिस्टम था। गुलाम का खरीद फरोख्त तो कोई करता होगा, गुलाम के ऊपर इन्वेस्ट तो कोई किया होगा, तो उसको एकाएक अगर आप इलीगल डिक्लेयर कर दोगे, जैसे मान लो आज इंडिया में कार को इलीगल डिक्लेयर कर देगा कोई इलीगल, उसका ऑल्टरनेटिव आपके पास कुछ है? अभी ये जितने भी गाड़ी मोटर ये सब हैं, ये इसको कोई आएगा बोलेगा नहीं नहीं आज से ये कार हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन इलीगल हो गया, तो आपको तो तकलीफ, सबको तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। वैसे बांदी मतलब ये जो बांदी हो गए और ये गुलाम हो गए, उनसे जो काम जो कोई भी लिया था तो गुलाम तो खरीद के लाया होगा, है कि नहीं? गुलाम तो खरीद के, बांदी भी खरीद के लाया होगा, उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा। ये अगर बांदी सिस्टम वहाँ पे एकाएक उठा देता है, हाँ फेज वाइज अगर आप उठाओगे कोई भी सिस्टम को, फेज वाइज अगर आप चेंज करोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एकाएक आप उसको हटा दोगे, उसका तो पैसा डूब गया ना, पैसा भी इन्वेस्टमेंट उसका डूब गया। तो वो यही कर रहे थे, तो इसीलिए लोगों को मतलब जो इन्वेस्ट किया है उसको तो तकलीफ होगी ना। अगर मान लो मैं एक गुलाम खरीद के, आप एक घोड़ा खरीद के लाए हो जिसका दाम है 10 लाख रुपए,
कोई घोड़सवारी बैन कर देता, 10 लाख रुपए आप तो उसको बेच नहीं सकते, वो तो ये चला गया, वो फ्री में चला गया, वो पैसा वैसे ही डूब गया। तो आपको तकलीफ तो होगी, आपका बेकार में कोई आपको 10 लाख का चूना लगा रहा है। तो ये मोटा मोटी सिस्टम यही चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हम। फिर ये जो मुशरिक थे ये काउंटर अटैक करने लगे। काउंटर अटैक मतलब ये जो मुसलमान हो रहे थे उन लोगों के ऊपर ये मतलब उनको थ्रेटनिंग देने लगे, तकलीफ पहुंचाने लगे, उनको देख के हैरेसमेंट करने लगे, रेगिंग करने लगे, ये सब करने लगे। ठीक है, फिर एक वाकया आता है, ये इसमें अमर बिन यासिर वो शहीद हो गया। वो मोहम्मद का जो सपोर्टर था वो शहीद हो गया। उसकी मम्मी सुमैया को अबू लहब ने अबू जहल ने वो कुछ मार के, वो अरबिक में है वो चीज़, वो मार के उसको शहीद कर दिया। ये दोनों घटनाएं हुई। ठीक है, फिर अल्लाह का ये आया। इसके बाद मोहम्मद साहब क्या किए? मोहम्मद साहब अल्लाह के जरिए हो या अल्लाह से आ रहा हो वो तो मोहम्मद साहब जाने, अल्लाह जाने, और कैसे उतर रहा है ये आयत वो जाने। तो वो हमें जो मिलता है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो एक आयत अल्लाह ने उतार दिया। क्या उतार दिया? सूरह अंबिया में आयत नंबर 98। ठीक है, ये उतारा। क्या उतारा? बुत परस्त और ये बुत और बुत परस्त दोनों ये दोजक की ईंधन होंगे। ठीक है, ये एक तो आप मतलब लोगों के ऊपर आप बोल रहे हो आप मेरे को जबरदस्ती लीडर मानो, नबी मानो, वो तो मान नहीं रहे, ऊपर से आप उनको गालियां दे रहे हो ये कि मैं ईंधन मानूंगा। अगर मेरे को ऐसा कोई बोलेगा तो वो ऑटोमेटिक अगला साइड भड़केगा, नहीं भड़केगा। मैं जाके आपको बोलूँगा मैं आपको नबी मानता हूँ, ये मेरे को नबी मानो। आप तो पहले से मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर ये मतलब आपसे मनवाना चाहता हूँ जो बात आप मानना नहीं चाहते ज़बरदस्ती, तो वो तो आप नहीं कर रहे हो। ऊपर से मैं आपको और गालियाँ दूंगा। मेरे को अगर नबी नहीं मानोगे, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप एक्सीडेंट में मर जाओगे, फलाना ढमकाना, मैं अगर ये करता रहूँगा आप तो मेरे को झांपड़ ही मारोगे कि नहीं मारोगे। ये एग्जैक्टली मोहम्मद साहब के साथ यही हो रहा है। ठीक है, अबू जहल और अबू लहब भड़क गए ये बात सुन के। फिर मोहम्मद और उनके सपोर्टर्स को ये लोग धड़काने लगे, मतलब थ्रेटनिंग देने लगे। फिर क्या हुआ, एक दिन अबू जहल मक्का में मोहम्मद साहब जाके नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह ने जैसे सिखाया। मोहम्मद साहब आप क्या क्या खुल्लम खुला जाके वो मक्का मंदिर में मोहम्मद साहब अल्लाह ने जैसे सिखाया वैसे नमाज पढ़ने लगे। ठीक है, हिंदू जैसे पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, उसका पूजा पाठ का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब क्या किए, एक तो नबी बोल रहे थे, ये फिर मक्का में जाके ये बोलने लगे क्या वो ये अल्लाह की तरीके से, अल्लाह जैसे सिखाया था। हमें ये सुनने को आया, अल्लाह कैसे सिखाएगा? अल्लाह तो अभी तक मोहम्मद साहब को मिला नहीं, तो अल्लाह कैसे सिखाएगा? ये अल्लाह ये कौन सिखा रहा है? खैर जो भी है, जो जैसे नमाज पढ़ा जाता है वो मक्का मंदिर में जाके वैसा पढ़ने लगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं पे फिर से शुरू हो गया। भाई तुम मंदिर में आके नमाज पढ़ेगा, मैं ये मस्जिद में जाके अभी फ़िलहाल पूजा पाठ चालू करूँ तो आप मेरे को क्या कहोगे? मैं यहाँ से मूर्ति लेके जाऊँगा वहाँ पे, मैं अपने से नहीं, ये कोई भी मस्जिद नहीं, ये 200 साल पहले मुग़लों ने, ये 500 साल पहले मुग़लों ने तोड़ दिया था, ये एक्चुअली मंदिर है, ये मुग़लों ने ज़बरदस्ती हड़प लिया है। ऐसे बोल के मैं किसी ये मस्जिद में जाके ये पूजा पाठ चालू करूँगा, आप लोग क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये पहले मैं कहूँगा ये कृष्णदेव राय ने मंदिर बनाया था, फलाना कोई भी कुछ भी, ये एक हिस्टोरिकल फिगर का नाम ले लूँगा, वो ही 1705 में मंदिर बनाया था, 1302 में मंदिर बनाया था। मैं यही कहने लगूँगा, आप क्या कहोगे तब? क्या कहोगे? एग्जैक्टली ये मोहम्मद साहब भी बिल्कुल यही कर रहे हैं कि ये इब्राहिम ने बनाया, तरीका नमाज का यही है, आप लोग बुत परस्त ये कहाँ से ये जितना भी फैंटास्टिक स्टोरी हम सुन के आए वो सब जाके मोहम्मद
बोलने लगे तो प्रॉब्लम आ गया। तो अबू जहल ने क्या किया, अबू जहल ने आके मोहम्मद को बोला, देख तू अगर तेरा यही नमाज का मक्का मंदिर में रूल जैसा है, तू अगर वैसा करेगा तो मंदिर में आ। मंदिर मतलब वहाँ पे भी सत्ता किसी की होगी, उसमें शायद अबू जहल अबू लहब वगैरह ये उसकी कमेटी के मेंबर होंगे। तो ये जाके मतलब उसके ऊपर ज़बरदस्ती हावी होने की कोशिश कर रहा है। अबू जहल क्या कह रहा है, तू जा, तेरे ये जिस तरीके से तू इबादत कर रहा है, मतलब मुंडिया से ये करके जैसे नमाज पढ़ते हैं, तो अगली बार अगर करेगा मैं तेरे मुंडी के ऊपर ये तेरे गर्दन के ऊपर पैर रख के तेरे को वहीं पे ज़मीन में मसल दूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मोहम्मद साहब ये नहीं माने, फिर भी वो नमाज़ पढ़ते रहे। एक दिन अबू जहल देख लिया मोहम्मद साहब ऐसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब उनके तरफ गुस्से में लपक के उसको क्या किया, उसके गर्दन में जा रहा था, यहीं पे मतलब एक मोजा देखने को हमें मिलता है। अबू जहल और आगे नहीं बढ़ पाता। फिर अबू जहल को पूछा गया क्या हुआ, नहीं मेरे को लगा कि तपता हुआ अंगारा वहाँ पे खंदक है, तो मैं अगर आगे जाऊंगा जल जाऊंगा। मोहम्मद साहब कहते हैं वो अगर आगे बढ़ता, ये जितने भी फरिश्ते हैं उसको जला के राख कर देते हैं। ये सब फैंटास्टिक स्टोरी, तो ये मिरेकल्स कुछ होता नहीं, ये लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक राइटर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, आगे ये फिर दोबारा एक जगह एक ऊँट जबा हो रहा था, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से अम्र बिन हुब्बा, नहीं उसका नाम है हाँ या उकमा बिन वाहिद, ये गया जाके ला के वो क्या एक आंत, ऊँट के आंत ला के मोहम्मद साहब मक्का में नमाज पढ़ रहे थे उसी ढंग से, तो वो आके उनके मतलब पिछवाड़े नहीं, वो जो भी उर्दू में उसको क्या कहते हैं मालूम नहीं, पीठ के ऊपर वो लाद दिया, ठीक है। और मोहम्मद साहब वहाँ पे उठ नहीं पाए। तब फतिमा मोहम्मद साहब की बेटी छोटी थी, वो दौड़ भाग के आई, आके वो हाथ को निकाला, ठीक है। तब जाके मोहम्मद उठे। यहीं पे ये दूसरा मौजा ये देखने को नहीं मिला। तो एक बात बताओ, एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी 45 साल का, वो ये उठा नहीं पा रहा है, एक छोटी 8 साल 10 साल की बच्ची वो ये हाथ को उठा लेती है। वो कमर उसके कमर के ऊपर है, वो कैसे करके नहीं निकाल पाया, निकल पाए। एक छोटी फातिमा आके उसको निकाल देती है, छोटी हार्जल की बेटी, ठीक है। आप लोग ईमान लाते हो, ईमान लाने में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भाई ये बात मेरे को ज़्यादा हजम नहीं हो रहा है। खैर ये सब ये देखने को हमें मिलता है, तो यहाँ तक हमने सुन चुके हैं। ये सूरा ये फलक आयत नंबर 19, ये फर्स्ट 5 आयत, ये यहाँ पे ये घटना का जिक्र है, ये मैं आपको बोल देता हूँ। एक दिन वो मोहम्मद साहब नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है। वो क्या हुआ, ये एक उसका नाम है उकमा बिन वाहिद, वो आया मोहम्मद साहब के गर्दन के ऊपर, जब वो नमाज ग्राउंड में लगा कर ये टिका के ये कर रहे थे, वो ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वो उसी गर्दन में उसके ये चादर ऐसे नोट करके उसके गर्दन पे लगा और उसको खींचने लगा। तो मोहम्मद साहब को कुछ ऐसा ये हुआ नहीं, वो वैसे ही पड़े रहे, कि ऐसा हमें सुनने को मिलता है। वो वहाँ ऐसे ये पड़े रहे, अपनी इबादत में वो खोए हुए थे, ठीक है। हम तो मरने की नौबत आ गई, तो ये तब तक भी वो ऐसे पड़े रहते, वो कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर अबू बकर आके उसको झटका के ये उठाता है। तो अबू बकर तो मोहम्मद साहब तो ये निकल गए, लेकिन अबू बकर क्या कहते हैं, अबू बकर कहते हैं कि ये बंदा क्योंकि वो अल्लाह के नाम का नमाज पढ़ रहा है, आप ये उसके ऊपर इतना ये जुर्म ढा रहे हो। जी नहीं,
ये यही कहने लगे, फिर लोगों ने ये अबू बकर को भी धुलाई कर दी। तो ये वाकया वहाँ पे हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है तो आप अल्लाह की करो, मोला की करो, टोला की करो, फलाने की करो, ढमकाने की करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कब तक प्रॉब्लम नहीं होगा? जब तक आप उन लोगों के ऊपर हावी होने, मतलब उन लोगों की स्वार्थ के ऊपर आप किसी प्रकार की आन जाने की कोशिश ना करो। स्वार्थ समझ रहे हो उसको क्या कहते हैं? राइट्स। उन लोगों की राइट्स के ऊपर आप जब तक एनक्रोचमेंट नहीं करोगे तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चले जाओ, मैं आज एक नया खुदा मैं बना लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं ये किसी को कोई ये बोलने की कोशिश नहीं, मैं ये करने की कोशिश नहीं। मैं कहीं ये सिक्योर्ड प्लेस में चला जाऊंगा, वहीं पे मैं अपना जो भी है, जो भी तरीका में एक टांग करके ऊपर करके मैं वैसे भी ये इबादत करूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कब प्रॉब्लम होगा? जब मैं मस्जिद में जाके अपने तरीके से इबादत करूं। मस्जिद में एक सर्टन रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं? तो वो मस्जिद में अगर जाऊंगा तो वहाँ की रूल्स रेगुलेशन मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। मैं अगर अपनी रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे चलाने लगूंगा तो तभी जाके प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे गेम वही चल रहा है, वो पॉलिटिकल गेम चल रहा है। भाई तेरे को अल्लाह के लिए इबादत करना है ना, तू बाहर और एक जगह इतना जगह पड़ा है, ये तू और कहीं मस्जिद बना ले, वहीं पे तू इबादत कर, ये कुछ भी कर, ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब पड़ेगा? तब पड़ेगा जब वहाँ पे तू मतलब किसी टाइप का पॉलिटिकल गेम करने की स्टार्ट करेगा, तब पड़ेगा। मैं ये जैसे क्रिश्चियन आएंगे वो बोलेंगे ये, या बुद्धिस्ट जाएंगे वो अपने तरीके से मस्जिद में इबादत करेंगे, कि या क्रिश्चियन चले आएंगे मस्जिद में बोलेंगे हम जीसस को जैसे प्रेयर करते हैं वो ये करके वैसे हम करने लगेंगे। ये नया ये तब जाके आप किसी दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन के ऊपर जब आप जाके हमला करोगे तब प्रॉब्लम चालू होगा। मोहम्मद साहब एग्जैक्टली यही कर रहे हैं यहाँ पे। आपको शायद समझ में नहीं आता क्योंकि रूल्स रेगुलेशन मेरे को ये मालूम कैसे बनाया जाता है, मेरे को मालूम है कौन क्या कर रहा है। ये मोटा मोटी सत्ता को जो सत्ता कैसे मिलता है, क्या होता है, ये चीज़ जो समझ गया तो ये कुरान क्या है वो उसको वो आसानी से समझ जाएगा। रूल्स बनने में किसी को फ़ायदा हो जाता है, रूल्स बनने में किसी को नुकसान हो जाता है। ठीक है, नुकसान जिसको होगा वो रूल्स की फेवर में करेगा। जैसे आप यूसीसी लाने के लिए मतलब ये मुसलमान इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है हमारे हिस्से से कुछ चला जाएगा, इसीलिए तो नहीं है। कागज़ नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वो लोग जानते हैं उन लोगों का शायद ये एहसास है कि ये बेकार में है। लोग ये जो भी बीजेपी ला रही है या जो भी पार्टी ला रही है तो वो बेकार में मुसलमान को हैरान परेशान करेगी, इसीलिए मतलब हैरान परेशान मतलब ये तकलीफ में डालेगी, इसीलिए तो ना कर रहे हो। मोहम्मद साहब भी तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। वहाँ पे अबलब वगैरह जो भी उसकी कमेटी के मेंबर हैं तो वो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है सत्ता इसके पास आ जाए। ये मोटा मोटी गेम ये चल रहा है। तो आज के लिए तो ये तो ख़त्म हो गया, ये पार्ट 2 ख़त्म हो गया। पार्ट 3 कल से चालू होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।